वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं 11 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज से केबीसी का सीजन चालू हो गया है। दोस्तों मैंने अपने वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों को रखा है जो हो सकता है कि केबीसी के इस सीजन में देखने को मिले। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 6 मई को घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करेगी। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा और 10 लाख इनामी राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि हाई स्कूल के छात्रों को उनके रचनात्मक कार्य के लिए मनोज किशोर साहित्य प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ताकि ओडिया और अंग्रेजी साहित्य दोनों में युवाओं के बीच रुचि विकसित हो सके। अंग्रेजी और ओडिया दोनों ही श्रेणियों में की जाएगी और 1 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि मनोज दास और उनके इतिहासकार भाई मनमथ नाथ दास के नाम पर एक स्मारक मनमथ मनोज स्मारक बालासोर जिले के उनके जन्म स्थान साखरी गांव में स्थापित की जाएगी। पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास, जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया भाषा में सैकड़ों कहानियां, उपन्यास, कथा, कविताएं और स्तंभ लिखे, उनका निधन 2 अप्रैल 2021 को पुदुचेरी में हो गया था। मनोज दास को सन 2000 में उड़िया साहित्य के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके उपन्यास अमृत फल के लिए दिया गया था। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1934 में सखारी, बालेश्वर, उड़ीसा में। ये हैं उड़िया साहित्यकार मनोज दास। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। दोस्तों, उड़ीसा में जिलों की संख्या 30 है। मुख्यमंत्री वर्तमान में है नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। हाई कोर्ट लोकेटेड कटक। दोस्तों, लोकसभा की 21 सीट है, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीट। राजकीय पशु सांभर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक, लोक नृत्य ओडिसी, सवारी
पैंका, मूनर्स तथा घुमरा। जनजातियां जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने AFMS अस्पतालों को समर्पित और मिक्स्ड कोविड-19 अस्पतालों के रूप में नामित किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 50 AFMS अस्पतालों को समर्पित और मिक्स्ड कोविड-19 अस्पतालों के रूप में नामित किया गया। इनमें 42 भारतीय सेना अस्पताल, 5 भारतीय वायुसेना अस्पताल और 3 भारतीय नौसेना अस्पताल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल में कोविड-19 के इलाज के लिए एक मौखिक दवा ओरल ड्रग को मंजूरी दी। दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल में कोविड-19 इलाज के लिए एक मौखिक दवा ओरल ड्रग को मंजूरी दी। इसका नाम 2G का अर्थ है टू डेक्सियो, टू डोज डी ग्लूकोज। इसे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से विकसित किया गया। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया, जो DRDO के तहत संचालित होने वाली एक प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। दोस्तों, वे मेवाड़, वर्तमान राजस्थान के 13वें राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एशियाई देश ने चालक रहित किराए वाली टैक्सी शुरू की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन ने चालक रहित किराए वाली टैक्सी शुरू की। हाल में चीन की शीर्ष तकनीक कंपनी वाइडू ने बीजिंग में अपनी चालक रहित किराए वाली टैक्सी शुरू की। इसके साथ ही वाइडू चीन में ऐसे करने वाले पहली कंपनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया। निम्न में से कौन है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप U-214 बनाया। वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनियम 214 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने समान रूप से अधिक मजबूती से आपस में क्रिया की। दूसरे शब्दों में, यूरेनियम 214 में परमाणु बम अन्य समस्थानिकों से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रख्यात मूर्तिकार और सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रख्यात मूर्तिकार और उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। वे वर्ष 1974 में 6 फीट ऊंची सूर्य भगवान की बलुआ पत्थर की मूर्ति के निर्माण के बाद चर्चा में आए थे, जो अभी संसद के केंद्रीय भवन में लगी है। उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2018 में राज्यसभा में नामित किया गया था। मोहपात्रा जी को उड़ीसा की मंदिर निर्माण शैली की परंपरागत मूर्ति कला का उस्ताद माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी और विश्व धरोहर स्थल सूर्य मंदिर
कोणार्क के मूर्तिकारों में उनके पूर्वजों की गिनती की जाती है। मोहपात्रा जी ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। मोहपात्रा जी के अन्य प्रमुख कार्यों में बुद्ध की काठ की मूर्ति, बुद्ध मंदिर पेरिस, धौलपुरी पत्थर के 2 श्वेत लैंप्स, प्रधानमंत्री कार्यालय और 15 फीट ऊंचा लाल पत्थर से निर्मित मुक्तेश्वर दरवाजा हरियाणा है। दोस्तों, वर्ष 1963 से वे हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ अनुदेशक और अधीक्षक के पद पर सेवारत हैं। दोस्तों, मोहपात्रा जी वर्ष 2000 में विदेशी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय सभा के सदस्य नियुक्त हुए थे। दोस्तों, वर्तमान में वे ललित कला अकादमी के सदस्य थे। दोस्तों, मोहपात्रा जी को वर्ष 1976 में पद्मश्री विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये हैं राज्यसभा सांसद और प्रख्यात मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा, जो कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। फाइल फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में किस हिंदू महिला ने पहली बार प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSC की परीक्षा पास की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी सना रामचंद इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला ने देश की प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS परीक्षा पास की और विशिष्ट प्रशासनिक सेवा PAS के लिए चयनित हुई। पाकिस्तान के सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले के ग्रामीण इलाके की रहने वाली सना रामचंद MBBS डॉक्टर है। वह CSS की परीक्षा पास करने वाले 221 अभ्यर्थियों में शामिल है। 18,533 परीक्षार्थियों ने यह लिखित परीक्षा दी थी। विस्तृत चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और मौखिक परीक्षा के बाद अंतिम चयन किया गया। रामचंद्र ने सिंध प्रांत के चंदका मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और सिविल अस्पताल कराची में हाउस जॉब पूरी की। फिलहाल वह सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी एट ट्रांसपेरेंट से FCPS की पढ़ाई कर रही हैं और जल्द ही एक योग सर्जन बन जाएंगी। दोस्तों, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, बधाई डॉक्टर सना रामचंद, उन्होंने पाकिस्तान के हिंदू समुदाय को गौरवान्वित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स-रॉयल ने MT-30 समुद्री इंजन को स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेल्स-रॉयल ने MT-30 समुद्री इंजन को स्थापित करने के लिए HAL के साथ समझौता किया। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से सेल्स-रॉयल और HAL भारत में अपनी दीर्घकालीन साझेदारी का विस्तार करेंगे और पहली बार समुद्री अनुप्रयोगों के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, HAL हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
दोस्तों स्थापना 1940 बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। एमडी हैं श्री सजल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शंकर घोष। प्रख्यात और कई सम्मानों से सम्मानित भारतीय मूल के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान मौलिक अनुसंधान में उल्लेखनीय कार्य जारी करने के लिए दिया गया। घोष सिल्वेस्टन हट फैमिली में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से संबद्ध वेगलास एवं इम्यूनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी सादिक खान। ब्रिटेन में सादिक खान ने लगातार दूसरी बार महापौर पद का चुनाव जीत लिया। उन्हें 55.2% वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 44.8% मत हासिल हुए। लंदन के पहले मुस्लिम महापौर हैं खान। लेबर पार्टी के प्रत्याशी सादिक खान 51 वर्षीय ने कंजरवेटिव पार्टी के शान वैली को शिकस्त दी। खान को 12,06,034 वोट मिले, जबकि बैली को 9,77,061 मतों से संतोष करना पड़ा। दोस्तों खान पाकिस्तानी मूल के हैं और वह लेबर पार्टी से संसद के सदस्य रह चुके हैं। दोस्तों वह 2016 में महापौर पद के लिए चुने गए। खान लंदन के पहले मुस्लिम महापौर हैं। महापौर का चुनाव पिछले साल होना था, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के चलते इसे टाल दिया गया था। दोस्तों ये हैं लंदन के मेयर सादिक खान। दोस्तों दोबारा वे लंदन के महापौर चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित कटासरज मंदिर किस देश में है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान। कटासराज मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कटास राज हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक है। यह कटास सरोवर के पास स्थित है। हाल में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर ऐतिहासिक कटास राज मंदिरों का प्रशासनिक नियंत्रण 15 साल बाद पंजाब सरकार से वापस लेकर संघीय सरकार की इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी ETPV को सौंप दिया गया। वर्ष 2006 में परवेज मुशर्रफ सरकार ने कटास राज का प्रशासनिक नियंत्रण ETPV से वापस लेकर पंजाब सरकार को सौंप दिया। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्पेनिश ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीता? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर लुइस हैमिल्टन है। मर्सिडीज टीम के फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रांड प्री जीतकर इतिहास रच दिया। यह उनकी सबसे ज्यादा 98वीं रेस जीत है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर जर्मनी के माइकल शुमाकर हैं, जिन्होंने 91 रेस जीते हैं। हैमिल्टन ने बार्सिलोना में हुई रेस में रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन को करीबी मुकाबले में
शिकस्त दी। मर्सिडीज के ही वैलेडरी बोटास तीसरे नंबर पर है। इंग्लिश रेसर हैमिल्टन ने 6ठी बार स्पेनिश ग्रांड प्री रेस जीती। इस मामले में उन्होंने सबसे ज्यादा बार रेस जीतने वाले शूमाकर की बराबरी कर ली। हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार यह रेस जीती। वे किसी एक रेस को लगातार 5 बार जीतने वाले दुनिया के दूसरे रेसर बन गए। इससे पहले यह कारनामा एयरटन सेना कर चुके हैं। दोस्तों, यह है मर्सिडीज के फार्मूला 1 के रेसर लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।